से झकास भारत देख रहे हैं, गर्दनी बाग में है और गर्दनी बाग में हमारे साथ बिहार राज्य चौकीदार तहसीलदार संघ के नेता लोग हैं, सदस्य लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। मैं गया जिला से बिलोंग करता हूं। हमारा कहना है कि अंग्रेजों के जमाने से ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु चौकीदार दफादार के साथ चौकीदारी तहसीलदार का पद सृजन किया गया था। ये किसके राज में हुई? अंग्रेजों के जमाने से। लेकिन चौकीदार दफादार के वेतनमान और सेवा शर्त में दिन प्रतिदिन वृद्धि की जाती रही। पहले हम चौकीदारी तहसीलदार ही चौकीदार दफादार का वेतन भुगतान चौकीदारी टैक्स वसूल करके किया करते थे और उनके काम पर नियंत्रण भी रखते थे। लेकिन कालांतर में चौकीदार दफादार वर्ष 1990 में जगन्नाथ मिश्रा की सरकार द्वारा चतुर्थ वर्गीय सरकारी कर्मचारी घोषित किया गया था। उसी के साथ हम लोगों को भी चौकीदारी तहसीलदार पद को भी तृतीय वर्ग के सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया गया था, जिसका आधार था कि छोटे नागपुर प्रमंडल में हम लोग जो है 1937 से चौकीदारी तहसीलदार को वेतन मिल रहा था। लेकिन अलग अलग जिलों में अलग अलग, हजारीबाग में कुछ, तपला में कुछ, 64 में एक समरूप कर दिया गया और 81 में राजस्व कर्मचारी के बराबर चौकीदारी तहसीलदार का वेतनमान स्वीकृत किया गया। चूंकि राजस्व कर्मचारी और चौकीदारी तहसीलदार का वेतनमान एक तरह का था, इसलिए राजस्व कर्मचारी में 1984 में समाहित कर दिया गया। इसके विपरीत बिहार छोटा नागपुर छोड़ करके 1 जनवरी 1990 से चौकीदार दफादार को चतुर्थ वर्गीय सरकारी कर्मचारी माना गया। इसकी अधिसूचना 17 जनवरी 1990 को कर दी गई थी। ठीक उसी के साथ चौकीदारी तहसीलदार को भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का संचिका पर निर्णय विभागीय मंत्री रामलखन सिंह यादव की अनुशंसा के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा द्वारा किया गया था। तत्कालीन मुख्य सचिव एयू शर्मा द्वारा राजस्व विभाग के सचिव श्रीमती लक्ष्मी सिन्हा को मेमोरेंडम बनाकर वेतन भुगतान करने का भी आदेश हुआ था। लेकिन दो विभागों के रेस्पॉन्सिबिलिटी के निर्धारण के चक्कर में, जिसमें एक राजस्व विभाग है और एक गृह विभाग है, छोटा नागपुर में राजस्व विभाग द्वारा चौकीदारी तहसीलदार और कर्मचारी में समायोजन किया गया था। लेकिन यहाँ पर कहना था कि यह गृह विभाग करेगा, क्योंकि कार्य का जो चरित्र है वह गृह विभाग है। जबकि 27/3/90 को मुख्य सचिव के स्तर पर लॉ डिपार्टमेंट, गृह विभाग, विभिन्न विभागों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि चौकीदारी तहसीलदार के मामला को भी राजस्व विभाग ही करेंगे, क्योंकि इन्हीं के विरुद्ध जैसे माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी है। 4 से 5 बार माननीय उच्च न्यायालय पटना का भी आदेश हो चुका है कि इन लोग के समान काम के लिए समान वेतनमान के आधार पर मामला को निष्पादित कर दें। और सुप्रीम कोर्ट का उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था। लेकिन सरकार जो है उस आदेश की अनदेखी कर 2 बार कार्यपालिका आदेश से पूत मांगे गेली भातार देली ऐली हो गए। मांग तो अस्वीकृत ही कर दिया, जो हम काम कर रहे थे कमीशन के आधार पर उसको भी समाप्त कर दिया। हम हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट दोनों बार सरकार के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि इनका मांग पर कानून के अनुसार जो हमें ऑब्जर्वेशन दिए हैं उसके आधार पर विचार किएगा। कभी भी जो राज्य सरकार के जो पदाधिकारी हैं वो वाजिब ढंग से कानून के अनुसार विचार नहीं किए। अपनी बात रख दी आप। एक चीज बताइए, क्या ये कोई नया अपडेट भी कुछ सामने आता है 2024 में 25 में? कुछ आप लोग पे कुछ निर्णय लिया गया है क्या? कुछ आप जो कर रहे हैं कुछ नया अपडेट है क्या? हाँ, 9/9/2024 को माननीय उच्च न्यायालय पटना ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है 554/2017 याचिका के आलोक में कि इनका जो मांग है, जो कई बार आदेश हो चुका है, उसको भी राज्य सरकार जो है निपटारा करे याचिका को, जिसमें प्रमुख रूप से माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा कई निर्णयों को छोड़ करके जो 4339 1991 में 29/3/96 को निर्णय लिया गया था, हाँ आदेश दिया गया था, उसके आलोक में निर्णय लेने के लिए कहा गया है। अच्छा, एक बात बताइए, तो इतनी बार जब निर्णय हो चुका, न्यायालय ने दे दिया, तो क्या दिक्कत आ रही है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है? दिक्कत सरकार का काम नौकरशाही के द्वारा होता है। नौकरशाही लोग नीचे के अधिकारी पर निर्भर करते हैं। आजकल पढ़ाई लिखाई का स्तर इतना नीचा गिर गया है
कि उनको खुद समझ में नहीं आता है कि हमको क्या करना चाहिए। और उसके पूर्व जो दिक्कत हो रहा था वो लालू सरकार से दिक्कत हो रहा था कि जगन्नाथ मिश्रा के आदेश को भी साफ आदेश को रद्द कर दिया, अस्वीकृत कर दिया बिना कोई वैलिड आधार के। अच्छा सर, आपने दो बातें की, इसमें आपने बातें की कि गृह विभाग का मामला है या राजस्व विभाग का, दो बात है क्योंकि आपने खुद बोला है कि चौकीदार वाला जो विषय वो गृह मंत्रालय के अंदर, नॉर्मल बात है, गृह मंत्रालय के अंदर कि हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, तो क्या दो विभाग की लाए के कारण इस तरह की आपकी समस्याएं आ रही है? हाँ, जबकि इसका निर्णय 27/3/90 को ही हो गया था कि राजस्व विभाग मुख्य सचिव फाइनल कर दिए थे, मुख्यमंत्री का आदेशानुसार करेगा, तो फिर तो उस चीज को, पुरानी चीज को उभारना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उभार रही है। तो जो नौकरशाही का जो व्यवस्था है वो जो है से काम को टालने के लिए, मांग को ये करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, जबकि अभी भी मेरा विश्वास है कि नीतीश कुमार के लाख लोग शिकायत कर ले, लेकिन नीतीश कुमार किसी बात को सहानुभूति पूर्वक का गंभीरता पूर्वक विचार करते हैं। लेकिन चूंकि व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि अधिकारियों के टिप्पणी पर उनको निर्भर करना पड़ता है, और अधिकारी निचले अधिकारी पर निर्भर करते हैं, वो सही से टिप्पणी लिख के जाता नहीं है, और अगर निचला टिप्पणी खराब कर दिया कोई दुर्भावना से प्रेरित होकर के, नहीं जानकारी के अभाव में, तो उनके पास पहुंच नहीं पाता है। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों के द्वारा या सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा आप मिलने की, अपनी बातें रखने की कोशिश किए हैं क्या? हाँ, मैंने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पास भी इस बात को रखा था। जीतन राम, जब वो सरकार में थे या जब पूर्व हो गए थे तब? नहीं, उस समय शिक्षा मंत्री थे, और उसके बाद भी 2-3 बार जीतन राम मांझी के पास मैं रखा हूँ। जीतन राम मांझी के पीए रख लेते हैं और कहते हैं हम अग्रसारित करते हैं। मैंने यहाँ तक कहा था कि आपने ही अनुशंसा की है कि मेरे ही मंत्रित्व काल में छोटानागपुर के चौकीदारी तहसीलदारों को हक मिला, लेकिन गलती से बिहार के शेष भाग के चौकीदारी तहसीलदार छूट गए। मेरा निजी राय में चौकीदारी तहसीलदार को भी छोटानागपुर के भांति हक मिलना चाहिए। फिर भी आज आप ही के पैर पर यह सरकार टिकी हुई है, लेकिन अपना वेतनमान और कई लोगों को मंत्री बनाने के मांग तो पूरा हो जाता है और उस पर जोर भी डालते हैं। अब मेरा क्या कारण है कि आप लिखने के बाद जो आप कह रहे हैं कि हम लिख भी देते हैं, क्यों नहीं पूरा हो रहा है? तो फिर मांग कैसे खाली जायज कह देने से तो नहीं होगा। आपकी मुख्य मांगे क्या है? जैसे आपकी मांगे है वेतन है, फोर्स करने, मेरा मुख्य मांग है कि जिस प्रकार से पुराना छोटानागपुर प्रमंडल आज झारखंड और शेष प्रमंडल जो बिहार के थे चौकीदारी तहसीलदार, जो सभी कमीशन पर कार्यरत थे, और जिनको की मात्र छोटानागपुर प्रमंडल वाला को कमीशन को ट्रेजरी की स्थापना के साथ 1937 में वेतन बांध दिया, और वेतन देते देते रिवाइज करते करते राजस्व कर्मचारी के बराबर वेतन देने लगा, और बाद में 1984 में राजस्व कर्मचारी में समाहित कर दिया गया। ठीक उसी तरह से हमको जो हाईकोर्ट का फैसला है और जो जगन्नाथ मिश्रा हम लोग को निर्णय दिए थे संचिका पर, आज भी मैं रखा हूं, उस निर्णय को लागू करें, जो कि बहुत बहाना लगा करके बिना किसी आधार के राज्य सरकार जो है स्वीकृत करती रही है। उस चीज को उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जो है समीक्षा कर लिया जाए, और ज्यादा उचित होगा कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर लिया जाए, जिसमें चौकीदारी तहसीलदार का जो बिंदुवार मांग है उसका औचित्य, और सरकार अगर जो स्वीकृत किया उसका भी औचित्य, अस्वीकृत किया उसका औचित्य के लेकर के निर्णय ले कि मेरा जो मांग है चौकीदारी तहसीलदार किस प्रकार से जायज नहीं है। आप क्या कुछ बोलना चाहिएगा मैम? पहले झकास मीडिया को नमस्कार करती हूँ। आपको दर्शकों तो जो भी देख रहे हैं, आपको सबको प्रणाम करते नमस्कार करती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि जो भी जगन्नाथ मिश्रा छोटानागपुर के सुविधा उपलब्ध कराए थे, वही सुविधा हम लोग को दिया जाए, पूरा बिहार वालों को, क्योंकि हम लोग को सीट जो है जो 2900 है, 2900 पूरा बिहार में है। तो यही हम लोग को मांग है कि जो सुविधा झारखंड छोटानागपुर प्रमंडल को मिल रही है वही सुविधा हम लोग को मिले। हम लोग नीतीश सरकार से इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं कि नीतीश सरकार ने ही बोले थे कि हम लोग 12 लाख नौकरी का ऐलान करेंगे, तो 12 लाख नौकरी का जब ऐलान है, आप लोग के विभाग में 12 लाख नौकरी की? नहीं, हम लोग को नहीं, पूरा बिहार में, जब पूरा देश में बोले थे कि 12 लाख नौकरी का, तो पूरा जो 12 लाख नौकरी देने का जब हुआ था वादा, तो जैसे हम लोग कर रहे हैं, मेरा तो कमीशन पे था, तो कमीशन तो हटा दिया, फिर हम लोग को हटा दिया गया उस पद पर से। तो जब छोटानागपुर प्रमंडल को जब इसको कर्मचारी में समायोजित कर दिया गया, तो
तो वही हम लोग को कानून है, हम लोग को वही चाहते हैं कि हम लोग को भी इस विभाग में हम लोग को वही सुविधा मिलना चाहिए जो झारखंड वाली जो छोटा नागपुर प्रमंडल को मिला, वही सुविधा हम लोग को मिले। कितना वेतन मिलता होगा? हम लोग को वेतन क्या, हम लोग तो अथी पे थे, कमीशन पे थे, हम लोग को वेतन कहाँ स्वीकृत हुई थी कि मैं हम लोग को वेतन। एक दूसरे पर बीघा फेंकी हो रहा है, जिससे गृह विभाग राजस्व विभाग को अथी कर रही है और राजस्व विभाग गृह विभाग को, कि आप लोग दोनों दायित्व क्यों दायित्व है, पहले चुना जाएगा ना कि हम लोग को कौन विभाग रखेंगे, कौन विभाग से वेतन मिलेगा, पहले तो ये स्वीकृत हो, तब तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोग यही चाहते हैं नीतीश कुमार जी से कि हम लोग को जो है जो 29 पूरे बिहार में सीट है, हम लोग को ये। आपको नीतीश, आपके साथी ने बोला कि नीतीश कुमार से उम्मीदें हैं, आपको उम्मीद है? हाँ, महिलाओं के लिए बहुत काफी काम करेंगे। हम लोग को उम्मीद है कि 100% उम्मीद है कि नीतीश जो हम लोग को न्यूज के माध्यम से सुनेंगे तो हम लोग को काम पे पहल करेंगे, तो हम लोग को 100% है कि वो महोदय जो हम लोग को निर्णय ही देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नेहा कुमारी है। कौन जिला है? मैं गया जिला से आई हूँ। सभी लोग गए ही जिला के हैं ज्यादातर? सब अलग अलग जिला के हैं, कोई नालंदा जिला के, दरभंगा के है, पूर्णिया के है, कटिहार के है, अररिया के है और बहुत सारे जिला के ऐसे उपलब्ध है आदमी। देखिए एक मेरे साथ है जो बुजुर्ग है, जो बोलते हैं बहुत व्यक्ति लोग मरे गए हैं, मतलब कि इस दुनिया में नहीं है, उन लोग को कैसे किया जाए। तो हमने यह चाहा कि चौकीदार को जो हुआ है, जो मैनुअल से उन लोग अगर इसमें काम कर रहे हैं वही मैनुअल हम लोग को है, काम सबका एक ही है, तो सबका काम एक है, तो पद पे सबका वेतन भी एक समान होना चाहिए। तो उन लोग को कर दिया चौकीदारी तहसीलदार को जो है उन लोग को हम लोग को अथी कर दिया, मतलब कि क्या पद समाप्त कर दिए गया और उन लोग को जो है उन लोग को नियुक्ति निकला था, उन लोग का हो गया, हम लोग को पद समाप्त कर दिया गया। तो हम लोग यही चाहते। कुछ दिन पहले यही लोग धरना स्थल पे हंगामा कर रहे थे। नहीं, हम लोग नहीं थे। हम आप नहीं थे, वो लोग कर रहे थे। चौकीदार वफादार, चौकीदार दफादार अलग है और चौकीदारी तहसीलदार अलग है, ठीक है। हम लोग चौकीदार तहसीलदार है, उन लोग दफादार है। वो लोग भी कर रहे थे, ये हम बोलते हैं। तो हमको नहीं मालूम होगा कर रहे होंगे क्योंकि उन लोग को पेमेंट नहीं होगा, हड़ताल पर होंगे, लेकिन हम लोग का जो है अलग मैटर है क्योंकि चौकीदारी क्योंकि हम लोग का जो है कर्मचारी जो हम लोग को डिवाइड किया गया है, हम लोग को जो तहसील कर हम लोग दिए थे, जो चौकीदार को वेतन दिया जाता था, चौकीदारी तहसीलदार जो हम लोग दिया करते थे, लेकिन उन लोग को रख दिया गया, स्थगित कर दिया गया, हम लोग को मतलब हटा दिया गया है। तो गर्दनीबाग के धरना स्थल पे हैं जहाँ पे बिहार राज्य चौकीदार तहसीलदार संघ के लोग बैठे हैं। अभी मेरे साथ हैं एक बुजुर्ग हैं। सर कहाँ से आए आप? समस्तीपुर से। क्या मांगे हैं सर आपकी? मेरा मांग है कि पूर्व में जो आदेश हुआ उसके मुताबिक हम लोगों को सरकारीकरण में ले लिया जाए, है ना, और जो उचित वेतन बनता है वो दें। और दूसरी बात की उसमें बहुत से आदमी जो हैं जो गुजर चुके हैं, दुनिया से चले गए हैं, तो उनके जगह पर उनको आश्रित को भी ले लिया जाए, है ना। और लोग भिखारी हो गए हैं, लड़ते लड़ते अभी तक बेरोजगार में बर्बाद हो गए, उनका बाल बच्चा भी बर्बाद हो रहा है, कम से कम उसको आबाद तो कर दें। ये नीतीश सरकार से मेरा उम्मीद है कि ये अपने स्तर से उन्होंने नहीं देखा, अगर देख लेंगे तो निश्चित रूप से ये उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद है और उम्मीद करते रहे, अभी आ रहे हैं, लेकिन ये सरकारी कर्मचारी जो उनका है, किरानी वगैरह जो है, इनके चक्कर में हम लोगों को। आपका आरोप है कि नौकरशाह पे पूरा घेर चुकी है सरकार, नौकरशाह व्यवस्था में पूरी सरकार घेर चुकी है। जी जी जी, और इसीलिए हम लोगों को टड़काते टड़काते अभी तक बर्बाद किए हुए हैं। तो गर्दनीबाग धरना स्थल से एक अपडेट को हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम आदित्य कुमार है। गर्दनीबाग के धरना स्थल से बहुत बहुत धन्यवाद।